तो पहली चीज तो दो सूफियों का इसमें हाथ है मंदिर तोड़वाने। ये कहते हैं बाबर से कि देखो ये शैतान का किला है और अगर तुम ये कसम खाओ कि तुम इसे तोड़ के खत्म करा दोगे और यहाँ मस्जिद तामीर कराओगे तो हम इमीडिएट फ्यूचर ये देख रहे हैं कि तुम मेरी मूर्ति मत बनाओ, मूर्तियां गंदगी हैं, मूर्तियों को तोड़ दिया जाना चाहिए। तो बाबर ने इसी डिक्टेट का फॉलो किया, मंदिर और मूर्ति इत्यादि सब तोड़ा। तो राम जानकी मंदिर, रामलला का मंदिर जो बन रहा है और हनुमानगढ़ी, कनक भवन, इन चार के बीच आप घूमिए 17 मस्जिदें हैं, 8 मजारें हैं। तो हिंदू निकलता तो है हनुमानगढ़ी से और मजारों पे सलाम करने लगता है। अमृत मरने नहीं देगा और विष जीने नहीं देगा। तो हिंदू जो है वो दोनों पूजाएं करता है, मूर्ति की भी पूजा करता है और मृत शरीर की भी पूजा करता है मजारों। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर राहुल शुक्ला जी, जो लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज स्नातकोत्तर महाविद्यालय के में इतिहास के विभागाध्यक्ष रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस समय जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, क्योंकि वो इतिहास के जानकार हैं, राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं इतिहास के, तो सनातन पे जो हमले हुए, क्या सिर्फ मंदिरों पे ही हमले हुए, क्या और भी कई तरीकों से हमारे सनातन धर्म पे हमले हुए, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर राहुल शुक्ला जी सर, बहुत बहुत नमस्कार, आपने समय दिया हमें। सर, आप एक इतिहास के बड़े विद्वान हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने चारों तरफ से भी दूर गहन अध्ययन किया है इस पे। तो जो मंदिर जैसे बन रहा है, इसमें पूरे देश में वातावरण है सनातन धर्म का, झंडा बुलंद हो रहा है देश में और विश्व में भी। तो जो मंदिर बन रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या सिर्फ मंदिर ही तोड़े गए सनातन धर्म को खत्म करने के लिए? देखिए, मंदिर तोड़ना तो एक एजेंडा था, एक ऐसा धर्म जिसमें ये कहा गया कि मेरी मूर्ति न बनाओ, मैं एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ, किसी भी देवता को मेरे सम्मुख मत रखो क्योंकि अकेला मैं ही ईश्वर हूँ। जब इस तरह की विचारधाराएं आप देखते हैं तो इनको आप रफली या वेगली जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है, उसके बाद आप नहीं समझते जी। लेकिन जब आप गहन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यह अब्राहमिक विचारधारा है। हज़रत अब्राहम जिन्होंने अब्राहमिक धर्मों की स्थापना की जी। उसमें पहले थे ज्यू हैं, यहूदी जिन्हें आप कहते हैं जी। इनके पैगंबर हज़रत मूसा थे। उसके बाद ईसा मसीह साहब हैं जी, जिन्होंने ईसाईयत चलाई। उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने इस्लाम चलाया जी। इन तीनों धर्मों की खासियत ये है कि ये ब्राह्मिक हैं, एक ही साथ शाखा से जुड़े हुए हैं, एक ही स्रोत से। और तीनों हज़रत मूसा को जो ईश्वर ने 10 कमांडमेंट दिए थे, 10 आदेश दिए थे, उसको तीनों धर्म मानते हैं। उसी में पहला आदेश है कि मैं ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ, आई एम अ जेलस गॉड, डू नॉट एक्नॉलेज एनी अदर गॉड बिफोर मी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सा ऐसा ईश्वर है? हमारे यहाँ श्री कृष्ण तो इस तरह की कोई बात करते नहीं, वो सनातन का तो कोई देवता ऐसी बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। बल्कि श्री कृष्ण अपने विश्व रूप में सारे देवी देवताओं को समाहित कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये सब मेरा अंग है, मेरा अंश है, मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही समाहित है। तो ये कौन सा ब्राह्मिक गॉड है जो कहता है कि सबको छोड़ दो और सिर्फ मेरी पूजा करो? इसको सनातन धर्म में जब मीमांसा की गई तो पाया गया कि यह असुर गुरु शुक्राचार्य हैं। पहली तो बात ये निकल के आती है। ये तो बहुत आपने जो बात अलग बात बताई, बहुत रेयर बात है जी हाँ है, क्योंकि लेकिन देखिए हुआ क्या कि जब इस्लाम भारत में आया 712 में जी, और मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो एक बहुत भयंकर उत्पात मचा। आप कह सकते, मंदिर तोड़े गए, लाइब्रेरीज जलाई गई।
उसके बाद धीरे धीरे उनके पीर पैगंबर आने लगे, छोटे छोटे, वो सब आकर के उन यहीं आए, यहीं बसे, यहीं मरे, यहीं उनकी दरगाहें बन गईं। हिंदू उस पर भी जाने लगे। हिंदू कभी सोच नहीं पाए या इसका मौका नहीं मिला, या आप यूँ कहिए कि मीमांसा नहीं हुई कि ये जो नया धर्म आया है ये है क्या। उसको तो समानता, आप तो नए कल्चर में देखें तो उसको सामान जोड़ा जाएगा, सब एक ही बराबर है। आपने सब धर्म बराबर हैं का एक नारा दिया, नाम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, या महात्मा गांधी ने तो कही दिया। जी जी। तो हम लोग सिंथेसाइज करने में लग गए कि एक से दूसरे को जोड़ते रहो। वो जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कहलाता है कार्ल मार्क्स का, कि एक थीसिस है और एक एंटीथीसिस है। जब थीसिस और एंटीथीसिस टकराते हैं उसके बाद फिर दोनों मिलते हैं, फिर एक सिंथेसिस होती है। तो हम सिंथेसिस करने में जुट गए, लेकिन हमने ये ख्याल नहीं किया कि जब हम किताबों के साथ दीमक को भी रखेंगे तो चाहे जितना ज्ञान हो किताबों में, वो चट हो जाए। दीमक वज्र बुद्धि है लेकिन वो उसे चाट जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस किताब में हो सकता है वो फार्मूला हो कि ये दीमक कैसे ख़त्म की जाएगी, लेकिन हमने उस किताब को पढ़ा नहीं। हमने तो उसको उसी में रख लिया। हमने तो उसको लाल कपड़े में बांध लिया और उसकी आरती करने लगे, और जब दीमक आई तो मान लिया कि ये भी ईश्वर ने बनाई है और ये बराबर है। ये ऐसा नहीं। तो ये तो अगर जोड़ा जाए अयोध्या वाले प्रकरण से, हाँ। तो बिल्कुल सिद्ध होता है कि भाई उनको रखा गया, समझा गया, उसी का नतीजा हो कि मंदिर तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी, जिसको अब सवाल ये है कि बाबर ने किस आइडियोलॉजी में, किस विचारधारा के अंतर्गत ये मंदिर तोड़ा। पहले तो हम यहाँ जाएंगे जी, मूल में कि क्या 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 कारण था कि बाबर को तोड़ना पड़ा। तो बाबर नामा में ही जिक्र है कि बाबर जब 17 साल का है तो वो हिंदुस्तान आया है, और यहाँ पर उसे अब्बासी और फरहानी नाम के 2 सूफी मिले हैं जो अयोध्या में ही रह रहे हैं। अब्बासी और फरहानी ये अयोध्या में ही रह रहे हैं। अच्छा। इनको अब्बास और फरहान भी कहा गया है। ये कहते हैं बाबर से कि देखो ये शैतान का किला है, और अगर तुम ये कसम खाओ कि तुम इसे तोड़ के ख़त्म करा दोगे और यहाँ मस्जिद तामीर कराओगे, तो हम इमीडिएट फ्यूचर ये देख रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान के शहंशाह हो जाओगे। ये अब्बास और फरहानी कह रहे हैं। हाँ, बाबर ने ये बात आत्मसात कर ली। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे उज़्बेकिस्तान से, दरिया फरगना से, जहाँ का वो रूलर था, वहाँ से उसे भारत आना पड़ा। युद्ध हुआ, भारत में उसे रेजिस्ट नहीं कर पाए। इस्लामिक थे लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाए। और उसके पश्चात बाबर खुद तो नहीं अयोध्या आ पाया दोबारा, लेकिन उसने मीर बाकी को भेजा। मीर बाकी ने आके यहाँ मंदिर तोड़ दिया और मस्जिद बनवा दी। तब तक वहाँ विद्रोह हो गया बाबर के मूल राज्य में जी। उसका भाई काबिज हो गया, वो उसको वहाँ घुसने देने के लिए तैयार था, और बाबर अगर लौटता तो मार डाला जाता। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो इंडिया में ही रह गया। और जो कुछ उसने जीता था, यही आगरा दिल्ली, बस वहीं वो बैठ करके शासन करने लगा, राजा बन गया। तो पहली चीज़ तो 2 सूफियों का इसमें हाथ है मंदिर तोड़वाने। अब आज की बात करें अगर सूफियों से जोड़े, तो सूफियों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो अमन और शांति के, हाँ, वो अमन शांति के दूत हैं, लेकिन वो शुक्राचार्य जी के पैगंबर हैं। तो उतने बड़े पैगंबर नहीं हैं जितने बड़े ईसा मसीह हैं या हजरत मूसा हैं या इस्लाम के संस्थापक हैं, लेकिन हाँ वो भी छोटे मोटे पैगंबर हैं, गण हैं एक तरीके से, उन्हीं के गण हैं जो वही कार्य कर रहे हैं जो उन्हें आदेश है कि मैं एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ और कोई अन्य ईश्वर मेरे सम्मुख न रखो, मेरी मूर्ति मत बनाओ, मूर्तियाँ गंदगी हैं, मूर्तियों को तोड़ दिया जाना चाहिए। तो बाबर ने इसी डिक्टेट का फॉलो किया और मंदिर और मूर्ति इत्यादि सब तोड़ डाली। अब आइए आप, हिंदुओं में ये कन्फ्यूजन कैसे आ गया कि ये भी भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाना एक ही है। हम मानते हैं स्रोत एक है,
लेकिन स्रोत एक होने के पश्चात भी गुण धर्म सबके अलग अलग होते सबके हैं। अलग अलग हैं। एक बाप के 5 बेटे होते हैं, पांचों के गुण धर्म अलग होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ, उससे 14 रत्न निकले, लेकिन उसी से विष भी निकला और उसी से अमृत भी निकला, और दोनों के गुण धर्म डायमेट्रिकली अलग हैं, अपोजिट। दोनों को सामान्य तो नहीं माना जा सकता। तो अब आप कहते हैं साहब अमृत और दोनों एक ही कोख से उत्पन्न हैं, तो हमारे लिए बराबर तो है। दोनों पूजनीय हैं, दोनों वंदनीय हैं। हो सकता है ऐसा हो, मैं इस फिलॉसफी का डिनायल नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम अगर अमृत और विष दोनों आप ग्रहण कर लीजिए तो कौन सा गुण आप में उत्पन्न हो जाएगा आप जानते ही नहीं। न मरेंगे और न जिंदा रहेंगे, ये गति उत्पन्न हो जाएगी। अमृत मरने नहीं देगा और विष जीने नहीं देगा। जीने नहीं देगा। तो हिंदू जो है वो दोनों पूजाएं करता है, मूर्ति की भी पूजा करता है और मृत शरीर की भी पूजा करता है मजारों पे जाकर। तो सर मृत शरीर की बात करें तो सनातन में तो पूर्वजों की पूजा नहीं होती। जब व्यक्ति खत्म होता है, उसका जीवन समाप्त होता है, तो फिर वो भी जब घर से जाता है तो घर में शुद्धि की जाती है। हाँ, फिर कैसे, मतलब ये देखिए, ये तो बहुत जो सहज- साइकोलॉजी है, ये कैसे हुई, लोगों ये की प्रवृत्ति साइकोलॉजी बदली? नहीं है, इसके पीछे एक पूरा अध्यात्म का विज्ञान है। जब हमारे बाबा, परबाबा, दादा नहीं रहते हैं जी। तो यथार्थ तो यह है कि हम उनके शरीर का हिस्सा हैं, हमारे रक्त में उनका रक्त है। जी। जिस जायदाद, जिस जमीन जिस पे हम बैठे हैं, ये सब उन्हीं की उन्हीं बनाई का- है, बिल्कुल। हैं, हम इसके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन फिर भी जब उन बाबा की डेथ होती है और हम उनके शरीर से लिपट के रोते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हम उस संवेदना, उस मनोभाव को संभाल नहीं सकते, तो हमारे यहाँ कह दिया गया ये मिट्टी हो गया और ये अशुद्ध है। तो जब हम शमशान में अंतिम क्रिया करके उनकी लौटते हैं तो पूरा घर धोया जाता है, जी। शांति पाठ होता है, गरुड़ पुराण सुनाया जाता गरुड़ है, पुराण होता है, सर मुड़ाया जाता है, 10वां और 13वीं होती है, 13 दिन के बाद ही माना जाता है उसके कि बाद शुद्धि है। 13 दिन तक घर में खाना नहीं पकता है, बारी किसी लोग पड़ोसी नहीं। रिश्तेदार किसी के यहाँ से खाना आता है। जी, जी। खानदान पे सूतक लग जाता है। जी, जी। हमारे यहाँ सूतक लग जाता है, बिल्कुल। सूतक में रोटी भी नहीं सेकी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हिंदू अपने घर में इतनी अशुद्धि मनाता है अपने ही बाप और बाबा और परबाबा के नाम पे, जी। तो जब डेड बॉडी क्यों अछूत है? कभी इस पे किसी ने ध्यान दिया? तो वो इसका साधारण उत्तर है जी। कि हम सब जीवित लोग हैं। जब ये शरीर मृत होता है तो उसमें महाकाल का निवास होता है। महाकाल का निवास 5 स्थानों पे बताया गया है। एक तो स्वयं वो अपने शिवलिंग में विराजते हैं, इसलिए वहाँ वो पूजनीय है, वहाँ उनका देवत्व है और हम उनका स्पर्श कर सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं, सब कुछ अलाउड है, क्योंकि वहाँ वो ईश्वरत्व धारण किए हुए हैं। ईश्वरत्व उनका कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब उसका गुणधर्म उत्पन्न होता है तो वो 4 स्थानों पे रहते हैं, श्मशान में, कब्रिस्तान में, किसी असाध्य रोग में जिससे मृत्यु होने जा रही है, और मृत शरीर में। तो जिस मृत शरीर में महाकाल का निवास है जी। वो मृत्यु हैं, हम जीवित हैं, हम उससे चिपक के रोए हैं। यह अस्पर्श एक तरीके से मतलब वो निगेटिव ऊर्जा है, वो नेगेटिव एनर्जी है। हम जीवित हैं, वो डेड है और हमारा ही अंश है, वो रक्त हमारा ही है, उसका ही रक्त हम हैं, लेकिन उसमें महाकाल निवसित हो गए हैं। तो हम महाकाल का आलिंगन नहीं कर सकते मृत तो सर शरीर। यहाँ पे एक ये भी सवाल उठता है कि मंदिर में तो हम कर सकते हैं, हाँ। बॉडी में अगर वो है हाँ, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये भी तो एक सवाल है कि फिर वो 2 जगह का भेदभाव, वो एक गुण वाली जो बात आपने भेदभाव की। नहीं है बेटा। देखो, अगर अध्यात्म को समझोगे तो भेदभाव नहीं दिखाई देगा।
आप अलाउड हैं, महाकाल मंदिर जाइए, भेदभाव क्या है? आप मंदिर जाइए, आप उनके दर्शन कीजिए, उनका आलिंगन कीजिए, रुद्राभिषेक करिए, मंत्र पढ़िए, उनको तिलक लगाइए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन वही महाकाल जब अपना गुण में आ गए और एक शरीर में मृत हैं, तो अब आप कह रहे हैं ये भी महाकाल हैं। आप नहीं ये कर सकते, अघोरी कर सकता, उसकी विद्या है। वो महाकाल की उपासना शव की उपासना से ही कर लेगा, वो शव का भक्षण भी कर लेगा प्रसाद मान के, लेकिन हम आप नहीं कर सकते, सामान्य मानव नहीं कर सकता, सामान्य मानव नहीं कर सकता। इसके लिए यह व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि 13 दिन तक सूतक है। ठीक जी। अब जब आप मज़ार पे जाते हैं तो वहाँ क्या है? वहाँ तो बेक लेटा हुआ ही है, वहाँ तो डेड बॉडी है ही है, स्वयं विराजमान है वो तो। और मज़ा ये है कि वो डेड बॉडी डिस्पोज भी नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो अगर सनातन धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो एक बार आपने अग्नि को समर्पित किया, मुट्ठी भर राख बची, वो भी नदी में, गंगा में बहा दी गई, तो शरीर ही नहीं बचा। उसके जितने तत्व थे, जितने अवयव थे, वो सब वापस चले गए, सब वापस चले गए अपने स्थान पे। क्षितिजल पावक गगन समीरा, कुछ नहीं बचा। लेकिन वहाँ अब्राहमिक फेथ में तो पूरी बॉडी बची हुई है। वो तो इंतजार कर रहे हैं अपनी कयामत की रात का। हाँ, और कहाँ रखी है? सिर्फ समाज ने तो मृत शरीर से मुक्ति पा ली, लेकिन क्या मृत शरीर वास्तविकता में समापन हो गया? नहीं, वो जमीन के 6 फीट नीचे गड़ा है। अब जो उसकी आत्मा है उस व्यक्ति की, जैसे सनातन में है कि अगर एक बार जल गया, राख नदी में बह गई, तो आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। उसे मोह करने के लिए कोई शरीर मिला ही नहीं, अब वो स्वतंत्र है। वह अपने पूर्व पितृलोक में निवास कर सकती है, अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म ले सकती है, इट इज़ फ्री। लेकिन जो अब्राहमिक फेथ में जो शरीर गड़ा है, वो रूह उसी पे आसक्त है। ये मेरा शरीर था, जब मैं इस शरीर में थी तो रिजवान अहमद के नाम से जानी जाती थी, आज भी वही शरीर है, मैं वही, ऊर्जा वहीं रहती है। उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी जो भावनाएं हैं, जो भी सरवाइव करता है, इंटेलिजेंस या आत्मा, वो रूह उसी में आसक्त रहती है। तो पहली चीज़ तो उसका पुनर्जन्म बाधित हो गया। उसके बाद कैल्सिफाइड बोन्स जब डायनासोर की मिलती हैं 15 करोड़ साल बाद, तो अगर सारी बॉडी डिसमेंटल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, गल जाएगी, उसके बाद भी उसकी बोन्स बचेंगी जो पत्थर हो जाएंगी, कैल्सिफाई हो जाएंगी, तो वो आत्मा उन हड्डियों में रहेगी, उसी में लगी रहेगी, ये मेरी हड्डी थी। उसकी मुक्ति का साधन उपाय नहीं। अब ऐसी स्थिति में आपने, क्योंकि विज्ञान पढ़ा नहीं, जो सोशल बिलीफ्स चल रही हैं कि बड़े पहुंचे हुए फकीर दे देते हैं। हाँ, अरे क्या दे देते हैं भाई? अगर खोदो तो फंगस है, बैक्टीरिया है, हाँ, गली हुई हड्डियां हैं, कई बीमारियां आपको लग जाएंगी। उसको आप उस मृत शरीर से मांग रहे हो जो अपने को न बचा पाया। वही जिंदा होता तो दे देता। हम कहते हैं हाँ, पहुंचे फकीर है, 2000 साल के हैं, ये खुद नहीं मरे तो ये किसी को मरने भी नहीं देंगे, ये जीवन दे देंगे। तो ऐसा तो कहीं, वो भी एक सामान्य इंसान ही था, वो भी एक सामान्य इंसान था, वो मर गया। हिंदू कभी इस वृत्ति से नहीं सोचता। तो सनातन पे इस तरीके से कई तरीके से हमले, हाँ, कल्चर पे भी हमले हुए, कल्चर पे हमले हुए, कब्र पूजा हमारे यहाँ आ गई। अरे आज आप अयोध्या जाइए तो राम जानकी मंदिर, राम लला का मंदिर जो बन रहा है जी, और हनुमानगढ़ी, कनक भवन, इन 4 के बीच आप घूमिए, 17 मस्जिदें हैं, 8 मज़ारें हैं। तो हिंदू निकलता तो है हनुमानगढ़ी से और मज़ारों पे सलाम करने लगता है, तो भटक गया फिर पथ से। तो वो भटक ही गया। वो बनाया ही सिस्टम ऐसा गया है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के बिना अल्लाह ईश्वर मिलेगा नहीं, तो इन्हीं के लगे रहो। और वो आगे जाने देंगे नहीं। अब वो आगे जाने, वो 5वें क्लास में आपको भर्ती कर लेंगे और ज़िंदगी भर 5वें में पढ़िए, एमए करना तो भूल जाइए।
एमए के आप स्टूडेंट हैं, आप रामलला के दर्शन करके आए हैं, पीएचडी करने की गुंजाइश बन रही है, लेकिन फिर आप 5वें में पहुंच गए, फिर दूसरे दर्जे में पहुंच गए, मजार। तो ये हिंदू नहीं सोचता कि जो हमारे बाबा अशुद्ध थे और हमने 13 दिन अपनी शुद्धि करी, जिनका ब्लड हमारे में है, जिनका ब्लड हम में है, और ये हम कहाँ आ गए, जो मुर्दा गड़ा हुआ है हम इसको पूज रहे हैं। कभी इतना ही सोच लो, क्या यहां से हम शुद्ध होके जाएंगे? यहां से भी हम अशुद्ध होके निकलेंगे, और उसके बाद हम मंदिर भी जा रहे हैं और रास्ते में ये गड़ा है। तो क्योंकि वही मैंने जो कहा ना आपसे, मीमांसा नहीं हुई कभी इस्लाम की। अगर एक बार मीमांसा कर ली जाती, गहन विचार कर लिया जाता विद्वज्जनों के द्वारा, और ये लेफ्टिस्ट थॉट खत्म होता जो गांधी जी ने दे दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो शायद उत्तर सामने था। लेकिन न कोई पढ़ता है, न सुनना चाहता है।